अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है ड्यू टू सुसाइड, तो उसकी मुनासबत से हमने ये टॉपिक रखा। अचानक ही मतलब इस वाक़े के बाद ही हमने सडनली इस टॉपिक को चूज़ किया ताकि इस इशू को सही तरह एड्रेस किया जा सके, क्योंकि लोगों में मुख्तलिफ बहसें चल रही थी इस हवाले से। कोई रेस्ट इन पीस को लेके बैठ गया था, कोई इसको लेके बैठ गया था कि काफिर मरा है तो हमें इसका दुख नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आ गई थी, तो हमने इस टॉपिक को लेना ज़रूरी समझा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसके साथ इंसाफ कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले तो एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी इंसान की डेथ पे इंसान को एक दुख होता है, और जब वो एक समाजी पर्सनैलिटी हो, जब आप उसको पर्दे पे देखते आए हो, जब आपको पता हो कि उसकी एक फॉलोइंग है, तो एक और कोई भी आम भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आपको एक फीलिंग आती है कि मतलब जब भी कोई इंसान मरता है और उसके ऊपर के कोई ख़ुदकुशी करके अपनी जान लेके मरता है, तो ये एक अजीम सानिया होता है। तो अब बात करते हैं सुसाइड पे। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड कोई ऐसा अमल नहीं है कि इंसान प्लान करके करता हो कि भी आज मैंने सुसाइड करनी है, ये दिन है और मैं इस दिन सुसाइड करूँगा, या आज अच्छा दिन है, आज मौसम अच्छा है सुसाइड के लिए। तो ऐसे नहीं होता। सुसाइड होती है वाटरफॉल इफ़ेक्ट की तरह, ऐसा ऐसा इंसान फैक्टर्स जमा होते हैं और इंसान सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है। सबसे बड़ी जो वजह है ना सुसाइड की जो मानी जाती है वो है डिप्रेशन है। और मैं आपको बताऊं कि ये WHO के, मैं आपके साथ थोड़े स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूं जो मैंने खुद चेक किए, कि हर साल 8 लाख बंदा सुसाइड कर रहा है, जो कि हर 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। यानी कि 8 लाख बंदा हर साल सुसाइड कर रहा है और 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। तो और यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्क इसमें सरे फहरस्त हैं, जो कि मटेरियल वेल्थ में और तमाम मादी ज़रूरियात में सबसे ऊपर है। तो इन तमाम सहूलतों के होने के बावजूद लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? और उस पर मज़ीद ये कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको दुनिया मानती है, दुनिया फॉलो करती है, जिनके पास दुनिया की हर चीज़ होती है, जिसके पीछे हमारा नौजवान भागता है, जिसको आइडियल लाइफस्टाइल समझता है, वो क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? और ये सिर्फ ये जो बॉलीवुड एक्टर है, सिर्फ यही नहीं, ये एक पूरी लिस्ट है सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने पास्ट 100 ईयर्स में सुसाइड की, और या इस सदी में जिन्होंने सुसाइड की। पूरा 27 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनता है अगर आप गूगल करें इसको तो। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, इसमें स्पोर्ट्समैन भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, और इसमें वो लिंक फ़हीम शेयर करेगा लाइट का। तो इसमें स्पोर्ट्समैन भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इसमें तमाम लोग आते हैं तो जिनके पास सब कुछ था। तो ऐसा क्यों है कि तमाम चीज़ें होते हुए इंसान इन द एंड खुदकुशी कर रहा है, खुदकुशी जैसी एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है? अब देखें, इसमें डेल कार्नेगी का नाम आता है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग का फाउंडर समझा जाता है। इसकी कई किताबें हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स, द लीडर इन यू, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ, ऐसी इसने किताबें लिखी। लेकिन बट ही एंड्स अप टेकिंग हिज ओन लाइफ, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली। डेल कार्नेगी, इसको आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अली रज़ा पहलवी है, शाह ईरान, फॉर्मर शाह ईरान का बेटा, तो वो उसने भी अपने आप को शूट करके खुदकुशी कर ली। और ये वो शख्स है जिसके पास तमाम आसाइशें थी, ब्रांडेड कार्स, प्रिंसेस ऑफ जॉर्डन के साथ इसकी शादी होने वाली थी। तो वो जो तमाम चीज़ें जिसका हमारा नौजवान ख्वाहिश करता है, वो इन तमाम लोगों के पास थी। इसके अलावा रॉबिन विलियम्स कॉमेडियन है हॉलीवुड का, उसने भी अपने आप को बेल्ट से गला घोट के मार लिया, अपनी ही बेल्ट से। इसके अलावा इसमें कई रेसलर्स के नाम हैं। अब रेसलर्स के मुतालिक आपको पता है कि इनके एक मैच में लाखों का मजमा होता है,
फ़ैन फॉलोइंग, पैसा, शोहरत, सब कुछ है इनके पास। लेकिन आपको मैं एक रेसलर का बताऊं, क्रिस बेनविट, 2007 में इसने डबल मर्डर सुसाइड की। अपने आप को मारा है, फिर अपने बेटे को मारा है, और अपने बेटे को मारा और अपनी वाइफ को मारा। तो ये मतलब जो फार्मूला हमने बनाया हुआ है सुकून का, कि जो मटेरियल चीज़ें हैं, दौलत, शोहरत, अच्छी गाड़ी, अच्छे गैजेट्स, अच्छी सेहत, अच्छी तालीम, ये तमाम चीज़ें इन लोगों के पास थीं, और प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और हर तरह के ताल्लुकात, इसके बावजूद ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं। यही हमारी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया भी है। और इस तरह आप हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम माशरे में खुदकुशी का रेट तो कम है, लेकिन जो डिप्रेशन की बीमारी है जो कि वजह है खुदकुशी की, वो इधर भी है, मुस्लिम ममालिक के अंदर भी है। तो ये जो मर्ज़ है, ये क्यों सब कुछ होने के बावजूद ये क्यों हमारे माशरे के अंदर सरायत करता जा रहा है? और ये उन लोगों के अंदर है कि जो हमारे माशरे का पढ़ा लिखा तबका, जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, और चाहते ना चाहते हम नौजवान नस्ल भी उस मटेरियल वेल्थ के पीछे दीवाना वार भाग रही है। वो उसी को हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। अब देखें, गरीब बंदे का समझ आता है कि भाई किसी औरत ने गुर्बत से तंग आके रावी के पुल से छलांग लगा ली, समझ आता है, ये चलो जहन में ना ये बात बैठती है। लेकिन जो बंदा सेटल है, फाइनेंशियली सेटल है, मेंटली भी उसे सेटल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये जो मैंने आपको लिस्ट में चंद नाम बताए, तो इन सब के पास सब कुछ था। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में ये बात ड्रिल हो कि मटेरियल वेल्थ के टॉप पे थे लोग। तो इनमें से कोई डिप्रेशन का शिकार है, या कोई सुसाइड करके एंड होता है। तो और आगे भी कहा जा रहा है कि WHO कह रही है कि आइंदा 7 सालों के अंदर डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बनने वाली है। और मैंने जैसे आपको बताया, सुसाइड का सबसे बड़ा कोज मेंटल डिजीज़ हैं, मेंटल बीमारी हैं, और मेंटल बीमारियों में सबसे बड़ा कोज वो डिप्रेशन है। तो और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? मायूसी। तो अब सोचने की बात यह है कि असल सुकून कहाँ है? इस आइडियल लाइफस्टाइल जो हमने बनाया हुआ है, जिसको अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, वो अमेरिकन नाइटमेयर क्यों बन रहा है? वो तो डरावना ख्वाब साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इस फहरिस्त में आपको या तो दूसरे नंबर पे कभी मिलेगा या पहले नंबर पे मिलेगा, हर साल चेंज होता रहता है। तो ये अमेरिकन जो ड्रीम है, ये अमेरिकन नाइटमेयर क्यों बन रहा है कि मतलब मटेरियल लाइफस्टाइल आप सबसे ऊंचा कर लें तो आप सुकून पा लेंगे, हैप्पीनेस पा लेंगे। तो ये उलट क्यों चल रहे हैं हम लोग? तो असल सुकून कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है कि हैप्पीनेस कहाँ है, रियल हैप्पीनेस किधर है? तो अब इस तमहीद के बाद मैं आपके सामने एक $1 बिलियन एडवाइस रखना चाह रहा हूँ। दुनिया के बड़े बड़े CEOs, दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स, दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियन इस एडवाइस के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें बात समझ नहीं आती। उन्हें ये बात, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। ये समझाने वाला कोई नहीं है, इस बात पे भी मैं एंड पे ही डिस्कस करूँगा। कुरान एक स्टेटमेंट रखता है सूरह राद के अंदर, सूरह राद की आयत नंबर 28 में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक सुन लो लोगों, ये ऐलान सुन लो, कान खोल के सुन लो कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में, दिलों का सुकून अल्लाह ताला की याद में। और बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा की मिसल है, और जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा की मिसल है। तो ये स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। अब एक और सवाल अपने आप से कीजिए कि जो हम हैं, मैं या हम कौन है? हम सिर्फ ये एक जिस्म है या हमारी कोई और हकीकत है? क्योंकि जब ये जिस्म ख़त्म हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? देखें, एक आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर कि एक बंदा, चाहे इसको इमेजिन भी कर सकते हैं आप, कि एक बंदा फुटबॉल ग्राउंड में दिल की बिल्कुल फिट वो फुटबॉल खेल रहा है, अगर उसके दिल की हरकत बंद हो जाए तो मर जाएगा। हालांकि आप उसका बॉडी ऑर्गन चेंज करके दोबारा कोई और भी लगा दें, वो दोबारा ज़िंदा नहीं होगा। आप ये मशीनरी देख लें, मोबाइल देख लें, लैपटॉप देख लें, अगर इसके कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए आप उसको चेंज कर दें, वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा।
लेकिन ह्यूमन बॉडी इस तरह डिज़ाइन नहीं है। इसका कोई भी ऑर्गन अगर बंद हो जाए, ख़ासतौर पे दिल या कोई और भी चीज़, या सांस बंद हो जाए, तो दोबारा आप जो मर्ज़ी कर लें इसको दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। तो कोई और चीज़ है हमारे अंदर, वो हमारी है रूह, जो कि हमारी असल हकीकत है। देखें, हमारा जिस्म यहीं रह जाता है और हमारी रूह अल्लाह की तरफ परवाज़ कर जाती है। हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह की तरफ लौटने वाले। तो अब देखें, ये जिस्म जो है ना, जिस्म, ये मेरा जो जिस्म है ये मट्टी से बना है, मट्टी से, और इसकी तमाम ज़रूरियात मट्टी से आती हैं। ये जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ये मोबाइल है, ये प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है जो कि ज़मीन से निकलता है। इसके अलावा जो मेरा खाने पीने का सामान है, जो मैं खाना खाता हूँ, वो सारा मट्टी से आता है। तो ये जो जिस्म है ये मट्टी से आया है और इसकी तमाम ज़रूरियात मट्टी से पूरी हो रही हैं, और ये एक दिन मट्टी में ही चला जाएगा। तो लेकिन जो मेरी रूह है वो कहाँ से आई है? वो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह ताला कुरान में इसको अमरुल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर अपनी रूह फूंकी। तो इसकी तमाम नीड्स कहाँ से पूरी होंगी? अल्लाह की याद से, अल्लाह के से ताल्लुक़ से। लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं, हम इन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हम जिस्म को फीड कर रहे हैं लेकिन रूह को फीड नहीं कर रहे। हम जिस्म को फीड कर रहे हैं लेकिन रूह को फीड नहीं कर रहे। देखें, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। गर्मी लगती है, एसी ऑन किया या पंखा ऑन किया तो गर्मी चली जाती है। फिज़िकल नीड हो तो वाइफ से पूरी कर लेते हैं। तो जी, हम जिस्म को फीड कर रहे हैं जबकि रूह प्यासी है। एक थेरेपी बताई जाती है डिप्रेशन के अंदर, रिटेल थेरेपी, कि अगर आपको डिप्रेशन होना तो आप शॉपिंग करें। ये ख़वातीन के लिए ज़्यादा है कि आप शॉपिंग करें। और एक और बताया जाता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ ना तो आप चॉकलेट आइसक्रीम खाएं। मैं आपको बताऊं, अगर आप 30 टन चॉकलेट आइसक्रीम भी खा लेना तो ब्रेकअप का जो दर्द है ना वो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल जो है ना जिस्म के साथ मुंसलिक है, जबकि मसला है रूह का। रूह प्यासी है, वो अल्लाह ताला से बात करना चाहती है, अल्लाह ताला से कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन हम जिस्म को फीड कर रहे हैं। और जिस्म के बारे में कुरान कहता है कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, बेशक तुम्हें गाफिल कर दिया ज़्यादा की तलब ने, हत्ता कि तुमने कब्रें जहाँ देखी। इंसान अपने आप को भरता है यहाँ तक कि मौत आ जाती है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो इत्मीनान कल्ब है, वो हासिल नहीं होता। असल में मसला ये है कि हम लोग ना बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे, मर्ज़ को ट्रीट नहीं कर रहे, हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे। सिम्टम्स, मसलन एक बच्चे को एग्जाम्पल लेंगे, एक बच्चे को नमूनिया हो गया, अब उसे उस नमूनिया की साइड इफ़ेक्ट के तौर पे बार बार बुखार हो रहा है। अब उसकी माँ उसे बार बार पैनाडोल दे रही है, बेटा पैनाडोल खा लो, और उससे बुखार तो चला जाता है लेकिन दोबारा बुखार हो जाता है, क्योंकि वो एक साइड इफ़ेक्ट है नमूनिया का। इस तरह आपको कोई भी लंग्स में आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आपका साइड इफ़ेक्ट बुखार की सूरत में आएगा, वो तो साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हम उस बुखार को ट्रीट कर रहे हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, मर्ज़ को ट्रीट नहीं कर रहे। इस तरह एक और एग्जांपल लें, ये ज़्यादा समझ आएगी, ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आएगी कि आप इमेजिन करें ज़रा, आपका कल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, और संडे का दिन है, आपने तैयार करने 10 चैप्टर्स और आपको एक भी नहीं आता एज़ यूजुअल। तो आपने 10 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो आपके पास एक दिन है। अब आप प्लान करते हैं कि मैं हर सुबह 8:30 हो रहे हैं और आप प्लान करते हैं कि मैं पूरे 24 घंटे में, यानी कि 10-11 बजे तक 10 के 10 चैप्टर कर लूँगा। हालांकि आपको भी पता है ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। उन घंटों में आप कभी खाना भी खाएंगे, मोबाइल भी यूज़ करेंगे, फेसबुक भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी देखेंगे, तो ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है और आप पैनिक कर गए हैं, आप टेंशन में है। नेचुरल बात है। उस तरह में आपके दोस्त का फ़ोन आता है, वो आपसे हाल चाल पूछता है, आप कहते हैं यार मैं तो फंसा पड़ा हूँ फुल, मतलब यानी कि मेरी लगी पड़ी है। तो वो कहता है कि मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो वो कहता है तुम्हें स्ट्रेस है ना, तुम्हें डिप्रेशन है ना, तो चलो ना एक मूवी लगी है, वो मूवी देखने चलते हैं, कॉमेडी मूवी है, मज़ा आ जाएगा। आप उसकी बात मान लेते हैं। फिर आप जब मूवी देखते हैं, बहुत अच्छी मूवी होती है, आप हंस के पागल हो जाते हैं, लेकिन और मूवी देख 3 घंटे बहुत इन्जॉय करते हैं, आप अपना गम भूल जाते हैं, पेपर का गम। तो जब आप बाहर निकलते हैं, आपके हाथ, एक हाथ में पॉपकॉर्न होता है, एक हाथ में जूस होता है,
लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल रहे होते हैं आपको एकदम याद आता है कि पेपर है। फिर आपकी क्या हालत होगी? खुश होंगे आप? नहीं, दोबारा वही कंडीशन हो जाएगी। अभी आपने 3 घंटे का एंटी डिप्रेशन लिया है मूवी का, लेकिन उसके बावजूद आपका दोबारा से वही मसला स्टार्ट हो गया, वही डिप्रेशन, वही स्ट्रेस। अच्छा, अभी इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते हैं, आपके एक और दोस्त का फ़ोन आता है कि यार क्या हाल है, ठीक। आप उसको सब बताते हैं कि यार ये मैं फंसे पड़े हैं, बिल्कुल पेपर है और कोई तैयारी नहीं है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, पेपर है ना, अब तुमने मसला ये कि डिप्रेशन दूर करना है ना, तो चलो आओ मैकडोनल्ड से हैप्पी मील खाते हैं, क्योंकि हैप्पी मील का मतलब है कि वो आपको हैप्पी करेगा। तो मैकडोनल्ड से आप हैप्पी मील खाते हैं, 5-6 घंटे फुल आप गपशप लगाते हैं, पुराने दिन याद करते हैं, वो जो हम में तुम में करार था कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो इस तरह की पुरानी बातें होती हैं। अब क्या करें, आपके दोस्त ही ऐसे हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, एक चैप्टर था ना 9th-10th क्लास के अंदर। तो इस तरह के आपके दोस्त हैं। फिर आप 10 बजे इन तमाम चीज़ों से फारिग होकर जब 10 बजे घर पहुंचेंगे और किताब आपके सामने पड़ी होगी और आप उसको देखेंगे तो आपके 12 बज जाएंगे और उस वक्त सुसाइड से बेहतर ऑप्शन आपको कोई नहीं लगेगा। सुसाइड से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगेगा। बिल्कुल यही होता है, हम लोग सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं और इन द एंड असल मर्ज बढ़ता जाता है और इन द एंड वो डिप्रेशन से होता हुआ सुसाइड की तरफ चला जाता है। हाल और डिप्रेशन, मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन और सैडनेस में फ़र्क है। सैडनेस होती है कभी कभार, डिप्रेशन एक कांस्टेंट फीलिंग है, हमेशा इंसान टेंशन में रहे, एक तरह के स्ट्रेस में रहे, वो होता है डिप्रेशन। सैडनेस और डिप्रेशन को मिलाया ना करें, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। जिस तरह एक बिन माँ का बच्चा है ना, उसको आप बहलाने के लिए गुड़िया देते हैं ना, गुड़िया, तो वो गुड़िया हम यूज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों। और जी म्यूज़िक सुन लो, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, मौसीकी इज़ लाइक ए जंक फूड। बल्कि मैं तो ये मिसाल देता होता हूँ, ये जंक फूड से ज़्यादा अच्छी मिसाल है। जैसे हम कोई चरसी देखते हैं ना, चरसी नशाई, वो टीका लगाता है अपने, टीका लगा, आपको वेट लगेगी मिसाल, लेकिन ये इस पर फिट बैठती है कि जब वो टीका लगाता है वो अपनी एक दुनिया में उसको सुकून मिल जाता है, अपने जोन में वो भी सुकून में होता है। इसी तरह मौसीकी ये इसी तरह का सुकून है, ये आप नशा लेते हैं अपने आप को। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, ये आपको बड़ी, जो मौसीकी के बाकायदा लोग इसको डिफेंड करते हैं, हमारी डिबेट हो गई थी साइकोलॉजी के लेक्चर में एक दफ़ा, तो मैं आपको बता दूं कि जो सुसाइड में ना म्यूज़िशियन सबसे ज़्यादा आगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने जो रिसर्च की थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि 1950 से लेकर 2014 तक ना, अभी तक जो म्यूज़िशियन का डेथ रेट है ना, अननेचुरल डेथ रेट, यानी कि नेचुरल डेथ के अलावा कोई डेथ हुई हो, जैसे कि सुसाइड से, जैसे कि ड्रग की ओवरडोज से, तो 10 to 5% ग्रेटर है नॉर्मल पीपल से, 10 to 5 टाइम्स ग्रेटर, 10 से 5 गुना ज़्यादा। और म्यूज़िशियन 25 साल पहले मर जाते हैं आम बंदे से, उनका डेथ रेट इतना है म्यूज़िशियन। और जिनको आप कहते हैं कि वो रूह की ग़िज़ा फराहम करते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलती? ये मैं आपको मुसलमानों के स्टैट नहीं बता रहा, मौलवियों के स्टैट नहीं बता रहा, ये मैं आपको वेस्ट की स्टैट बता रहा हूँ। ये आप सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया। तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। चलो जी, दोस्तों के साथ घूम फिर आते हैं, मतलब हम अकेले रहना नहीं चाहते। अकेले होते हैं तो जहन में रूह की वही तड़प सामने आती है, तो अकेले हम रहना नहीं चाहते, अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं इस तरह। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, आप कहीं घूमने फिरने चले जाएं, कहीं आप ट्रिप पे चले जाएं, ये भी आपको एक तरह का सुकून देता है वक्ती तौर पे। लेकिन ये तमाम चीज़ें ना वक्ती होती हैं, जो कि मैंने आपको मिसालें दी। आप अपने आप को बहला रहे होते हैं, वो जो नफ्स लवामा होता है ना, जिसको कुरान नफ्स लवामा कहता है, वो अंदर से चीखे मार रहा होता है, लेकिन आप उसको दबाते हैं, मैं उसको दबाता हूँ, हम लोग उसको दबाते हैं। मॉडर्न डे का इंसान इसी कश्मकश में मुब्तला है, रूह और जिस्म के फ़र्क को ना समझने के बावजूद। अब ये रूह तड़प क्यों रही है? ये रूह इसलिए तड़प रही है कि सूरह एराफ के अंदर आयत नंबर 179 के अंदर हमने एक अहद लिया था, अल्लाह ताला ने हमसे एक अहद लिया था कि अलस्तु बि रब्बिकुम, लोगों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये अहद उस वक्त लिया गया था कि जब तमाम इंसान अभी वजूद में नहीं आए थे, उनकी रूहों से लिया गया था।
तो तमाम इंसानों ने कहा था कालू बला। तो अल्लाह ताला के हस्ती का जो शऊर है ना वो हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारे अंदर मौजूद है, और वही शऊर हमारे, लेकिन दुनिया में आके हम उसको भूल जाते हैं, और इम्तिहान की गढ़ से अल्लाह ताला ने भी हमें वो भुलवा दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ रखी हैं जिसके ज़रिए हम उस जो हमारे अंदर अल्लाह ताला का शऊर है ना उसको हम पहचान सकते हैं, लेकिन हम उसको दबाते हैं, इसी शऊर को दबाते हैं, इसलिए रूह चीखें मार रही होती है। तो फिर और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ़न और हैप्पीनेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़न होता है कि हल्ला गुल्ला डांस ये सब कुछ फ़न होता है, म्यूज़िक श्यूज़िक ये सब कुछ फ़न होता है। हैप्पीनेस वो है कि इंसान अंदर से गए अब मैं सुकून में, अब मैं खुश हूँ। वो जो शुक्र की कैफियत है ना वो हो इंसान को। वो सही मुस्लिम की हदीस भी है कि बंदा मोमिन का हाल भी अजीब है कि जब उससे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो सब्र करता है, और जब उसे कोई राहत मिलती है तो वो शुक्र करता है। तो बंदा मोमिन का हाल सब्र प्लस शुक्र वाला होता है। तो रूह और जिस्म का फ़र्क आपके सामने मैंने रखा। तो हमें रूह को फीड करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब डिप्रेशन की जो असल यानी कि डिप्रेशन जिससे पैदा होता है वो मायूसी है, जबकि हमारा जो दीन है, हमारा जो कुरान है वो मायूसी को बहुत कंडेम करता है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह सूरह ज़ुमर में आता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और ये उनको कहा जा रहा है कि जो बदतरीन मुजरिम थे कुफार मक्का को कहा जा रहा है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमें वाक़या मिलता है कि उनके हाँ औलाद नहीं हो रही थी, उनके एक ही बेटे थे हज़रत इस्माइल, उनको वो मक्के के वीरान रेगिस्तान में छोड़ आए थे। तो जब उनके पास फरिश्ते खुशखबरी लेके आए बेटे की, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इस उम्र में मेरे यहाँ औलाद होगी। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह, फरिश्तों ने कहा कि आप अल्लाह की कुदरत से कुदरत को इस काबिल नहीं समझते। तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज किए कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो काफिर होते। इसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे सामने आता है कि वो उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुम हो गए, तो जब कई साल बाद वो नहीं मिले तब भी वो यही कहते थे कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग होते हैं। तो मायूसी कुफर है, मायूसी एक तरह से अल्लाह ताला का कुफर है। तो जो डिप्रेशन की असल वजह है ना वो अल्लाह ताला, पहली वजह वो ये है कि अल्लाह ताला का सही तसव्वुर नहीं है। अल्लाह का सही तसव्वुर नहीं है। हमारे जहन में अल्लाह का जो तसव्वुर बैठा हुआ है वो यही है कि जो मायूसी पैदा करता है वो यही है कि अल्लाह ताला कोई माज़अल्लाह हमें अज़ाब देने के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह ताला का जो अज़ाब की आयत हैं वो कुरान में बहुत ज़्यादा हैं, वो लेकिन उसके नाफरमानों के लिए। अगर उसके आप सियाक़ को देखें तो वो उसके नाफरमान बंदों के लिए, लेकिन जो उसके फर्मा बरदार हैं, जो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, तो उनके लिए तो खुशखबरी है, उनके लिए तो ज़मीन और आसमान की वसअत के बराबर जन्नत है। तो अल्लाह ताला की जो अज़ाब की आयत हैं वो उसके नाफरमानों के लिए। तो अल्लाह ताला की हस्ती का सही तसव्वुर नहीं है, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है उनका सही तसव्वुर इंसान के पास नहीं है और कराया भी नहीं गया। मतलब कहीं पे अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ही इंसान को बेअमल कर दिया गया, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की जो वो अज़ाब की आयत से इंसान को नाउमीद किया गया। जबकि तौबा का कॉन्सेप्ट भी कुरान देता है जिसमें होप है, उम्मीद है। जितने मर्जी तुम इब्ने माजा की हदीस है कि अगर तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन और आसमान को भर दो तो तब भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन तौबा चाहिए, तौबा तो नसूख, खालिस तौबा। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ी डिप्रेशन का मैं समझता हूँ सबब है, नेगेटिव थिंकिंग, मनफी अंदाज़ फ़िक्र, कि जो चीज़ छिन गई है उसको सामने रखना और जो चीज़ पास है उसके सामने से नज़र हटा लेना, पीट कर लेना उसकी तरफ। रिजेक्शन कोई हुई है, इंसान ने मेहनत की है, मैंने MBBS के इम्तहान के लिए मेहनत की है, वो मेरा दाखिला नहीं हुआ मेडिकल में, तो मैं उसी को लेके रोना पिटना डाल दूँ, तो ये है मनफी अंदाज़ फ़िक्र, नेगेटिव थिंकिंग। जो चीज़ नहीं मिली उस पर वावेला करके बैठ, या मिल के छिन गई तो उस पर, हालांकि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है कि इंसान अगर गिनने बैठे तो गिन नहीं सकता। फ़बय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दिन में 23,000 दफ़ा सांस आता है मुझे, दुनिया की कोई ताकत मुझे सांस नहीं दिलवा सकती। 24 बार डायलिसिस होता है गुर्दों का, और अगर ये मैं मार्केट से कराने जाऊँ तो लाख रुपए तकरीबन लगते हैं।
तो वो अल्लाह जो इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका सही तसव्वुर हो तो ये नेगेटिव थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो सकती। और फिर इंसान की सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंसानों के साथ तवक्कात वाबस्ता करता है, रिलेशंस के साथ। सबसे बड़ी जो सुसाइड की डिप्रेशन की वजह बताई गई है वो इंसान के रिलेशंस की वजह से होती है। किसी इंसान के साथ किसी इंसान को वो मुकाम दे दिया जाता है जो अल्लाह डिज़र्व करता था। ज़्यादातर सुसाइड आप देख लेना ये रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर जो हमारा जो अजाब मुसल्लत है हम पे, किसी ने वो नस काट ली, किसी ने ब्लेडें मार ली, फिर वो स्टेटस लगाते हैं कि गानों के तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो इस तरह के जो ये मतलब रिलेशंस को इंसान अल्लाह की जगह देता है, तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी वजह है अल्लाह ताला का सही कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से। क्योंकि कोई भी रिलेशन, इवन कि मेरे माँ बाप भी एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, या मैं उनको छोड़ के चला जाऊँगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा मेरे पास, सिर्फ अल्लाह। तो ये जो ईमान है ना, ये होना चाहिए अल्लाह पे, ये इस ईमान की ज़रूरत है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट, कान खोल के सुने, अल्लाह ताला की स्कीम से ना वाकफियत, और इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं। गैर मुस्लिमों को तो पता, ये तो बनता है ना उनका ना पता होना, मुसलमानों को भी स्कीम क्लियर नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया है ना, दुनिया ये टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पे बनाई है। ये दुनिया एक इम्तहानी पर्चा है जो हमें दिया गया है, हर इंसान को उसके वक्त और हालात के मुताबिक दिया गया है, जबकि हम इसे खोने और पाने का क्राइटेरिया बना लेते हैं। यहाँ की राहत, यहाँ का सुकून, यहाँ की अचीवमेंट्स सब फ़ानी है। दुनिया की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसमें एक बात कही जाती है कि अगर दुनिया सोने की भी है ना, तो और अगर आखिरत मट्टी की है तो फिर भी आखिरत बेहतर है, क्योंकि आखिरत हमेशा रहने वाली। लेकिन वाक़या ये है कि दुनिया मट्टी की है और ख़त्म भी होने वाली है, और आखिरत सोने की है और हमेशा रहने वाली है। और इसमें सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ ना, आखिरत का कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है कि इस दुनिया के बाद एक और ज़िंदगी है जो कि अबदी है। मेरी तमाम अचीवमेंट्स, मेरी तमाम जो मेरी कामयाबियाँ हैं वो मौत के बाद ख़त्म हो जाएंगी, मौत के बाद ख़त्म हो जाएंगी, अगर मुझे आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जो ख़ुदकुशी करता है वो जब देखेगा कि वो उठेगा मौत के बाद मैं ऐसे उठूँगा जैसे कि मैं कोई बिस्तर पे सोया हुआ था, और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं जागता हूँ और देखता हूँ इधर उधर, इसी तरह होगा। और ख़ुदकुशी करने वाला सर पीटेगा कि मैंने क्या किया। जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी कि मैं अच्छे अमाल करके जन्नत तक पहुँच जाऊँ, वो मैंने ज़ाया कर दिया, मौका ज़ाया कर दिया। एक ही मौका मिला है हमें, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब इस बात को समझे कि यहाँ का खोना भी आजमाइश है, यहाँ का पाना भी आजमाइश है। अगर किसी से कोई चीज़ नहीं दी, किसी को कोई चीज़ नहीं दी, तो अल्लाह ताला तब भी आजमा रहा है। और अगर किसी की कोई चीज़ दी है, दौलत शोहरत इक़्तिदार, तब भी अल्लाह ताला आजमा रहा है। इसमें राहत खुशी सही मायनों में है ही नहीं। असल राहत, असल खुशी वो जन्नत में ही है। यहाँ सिर्फ इम्तिहान हो रहा है, एक टेस्टिंग ग्राउंड है, हमें पर्चा दिया गया हर शख्स को। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने हालात और वक्त के मुताबिक दिया गया, और उससे हिसाब भी उसी हिसाब से लिया जाएगा, और किसी भी नफ्स पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुरान ये कहता है। और इसी का नतीजा ये निकलता है कि लोग, उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहता। कि देखें, एक चीज़ अचीव कर ली, दुनिया में कोई गोल बनाया और वो अचीव कर लिया, तो अगला गोल क्या है, देन व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये सुसाइड की मैंने आपको फिगर बताया ना 8 लाख का, इसमें ज़्यादातर जो अवाम है वो 15 से 29 साल की उम्र में लाए कर रही है। 15 से 29 साल यंग एज में, या 17 से 34 साल। तो मसला ये होता है कि ये लोग ज़्यादातर वो होते हैं कि जो यंग एज में सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या किया जाए। वो जो खुशी है, वो जो राहत है, वो तो अभी भी हासिल नहीं हुई। अभी मैं आपको ये सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अभी सुसाइड की है, उनका एक जो इन्हीं मतलब सुसाइड से पहले का एक इंटरव्यू है जिसमें ये कहते हैं कि मेरे साथ एक अजीब मसला हो रहा है आजकल। वो ये स्टेटमेंट इनकी सुन के मैं खुद एकदम मतलब खटक गया कि ये तो बात वही कर रहे हैं कि जो हमारे स्कॉलर समझाते आ रहे हैं, कि कहते हैं मेरे साथ एक मसला हो रहा है आजकल
कि मैं अचीव करता हूँ, यानी कि मसलन जैसे कि मैंने जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी थी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी पे बनी है, जो कि दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर हैं, इंडिया के ही नहीं दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर हैं और कैप्टन है। तो वो कह रहा है ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लग रही थी, और जब ये मैंने की है तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी, इसका जो मज़ा था, इसकी खुशी थी, वो ख़त्म हो गई। अब अगली अचीवमेंट मैंने की तो उसका खुशी, उसका मज़ा, मैं अगली अचीवमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो वो भी जब मैं अचीव करूँगा तो उसका भी मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही है, ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही है। अक्सर लोगों का मसला यही है जो कि कामयाब लोग हैं, पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है। पर्पज़ ऑफ लाइफ देता है कुरान कि हमने, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मौत और हयात को तख्लीक इसलिए किया कि मैं आजमा सकूँ कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। दुनिया और इसमें जो कुछ है इसको मैंने जीनत बनाया ताकि देखूँ कि कौन अच्छे अमल करने वाला है। सूरह कहफ के अंदर आता। तो ये क्राइटेरिया, आखिरत का कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना दुनिया के अंदर, जो डिप्रेशन से अगर आप निकालना है ना, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते, गुट गुट के मर जाएंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीटिशन के डिज़ाइन पे बनाई ही नहीं गई। इधर का जो है ना, इधर इंसान का अगर मगर रह जाएगा। आप अमीर से अमीर तरीन आदमी से जाके पूछें, उसके 100 मसले होंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलां टेंडर नहीं मिला। और अगर दौलत है तो उसके साथ सेहत के मसाइल हैं। अच्छे से अच्छे होटल में वो खाना खा सकता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में जो सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। तो मसला वही है कि इंसान की जो नीड है ना, वो यहाँ पूरी नहीं हो सकती। हमें ये समझना होगा कि ये जो दुनिया है ये टेस्टिंग ग्राउंड पे बनाई गई है। हमें पहले खुद समझना होगा एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारे पास कुरान मौजूद है। और यहाँ जो खोता है इंसान, वो आखिरत के लिए स्टोर हो रहा है। और यहाँ अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो ये आजमाइश है, ये आजमाइश है। और अगर आपको कोई चीज़ छिन गई है, उसका बेहतर अल्लाह ताला, अगर आप सब्र करेंगे तो उसका बेहतर अल्लाह ताला आपको देगा। और अगर आपको आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पर्पस ऑफ लाइफ आपको मिल जाएगा। फिर आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी कि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा। इसके अलावा मैं एक और एक्टर का, क्योंकि एक्टर्स की बात हो रही है तो एक्टर्स के ही कोट दिए जाएंगे। एक जिम कैरी एक्टर है, हॉलीवुड का बहुत मशहूर एक्टर है, वो उस पर मेम्स भी बनती हैं, काफ़ी कॉमेडियन है वो, बहुत ज़बरदस्त। तो वो कहता है कि उसका बहुत फेमस कोट है ये, आप उसके बारे में लिखेंगे ना जिम कैरी कोट्स, तो यही कोट निकलेगा कि वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि हर इंसान को दौलत मिले, शोहरत मिले और सब कुछ मिल जाए। फिर मैं उससे पूछूंगा, बताऊंगा, उससे जानना चाहूँगा कि ये आंसर नहीं है, ये तमाम चीज़ें आंसर नहीं है। वो शख्स कह रहा है कि जिसके पास सब कुछ है और अब वो अपना तजर्बा बयान कर रहा है। इस तरह एंजेलिना जूली का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो शख्स हॉलीवुड से थोड़ा सा भी वाकफियत रखता है, वो कहती हैं कि आफ्टर ऑल इज हर एक्सपीरियंस के जो ये इंडस्ट्री है ना, लॉस एंजलिस की जो इंडस्ट्री है, इस पर आपको रहने के लिए लुक्स चाहिए, दौलत चाहिए और ताल्लुकात चाहिए। जब आप ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा खाली नहीं हो सकते। यू कैन बी नो मोर एम्प्टी। आप इससे ज़्यादा खाली नहीं हो सकते। तमाम को अचीव करने के बाद आप इससे ज़्यादा खाली नहीं हो सकते। ये कौन कह रहा है? इंडस्ट्री में रहने वाला बंदा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। अगर आप इनकी मतलब लाइफ्स पढ़ें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। किसी भी मीडिया के बंदे के साथ बैठें तो आपको इनका जो मेकअप हुआ हुआ है ना चेहरे पे, वो साफ उतरता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक जो अभी रिसेंटली जो एक्ट्रेस सारा अली खान, जो एक्ट्रेस थी सारा खान, उन्होंने यूथ क्लब के साथ जो सेशन किया है उसमें उन्होंने बताया, कटा चटा खोल दिया कि ये कैसे होता है। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए आप ज़रा सा आपके चेहरे पे दाने बन जाए, आपका पेट निकल आए, आपको हर वक्त फिक्र रहती है। आपको जो कंपटीशन होता है ना, गला काटने वाला कंपटीशन, उसमें रहना पड़ता है। और ये हर सेक्टर में है। पॉलिटिकल सेक्टर में आप चले जाएं, आप बिजनेस सेक्टर में चले जाएं, और ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री में तो ये अपनी पीक पे पहुंच जाता है। हर कोई लेग पुलिंग कर रहा है, एक दूसरे की टांगें खींच रहा है। तो जो है ना, इंसानियत की जो फलाह है ना, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में, उसी स्टेटमेंट की तरफ आ जाइए कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। और ज़िक्र क्या है? सुभान अल्लाह भी ज़िक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िक्र है, लेकिन खाली इनकी तस्बीह नहीं, इनको दिल से पढ़ना।
और कुरान में अल्लाह ताला कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हमने इस ज़िक्र कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ये ज़िक्र कुरान को कहा गया। तो अब ये कुरान हमारे पास मौजूद है, इसी के ज़रिए हम याद दहानी करें, अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करें और वो बंदे बन जाए जिसके बारे में कुरान में कहा गया है कि ए नफ्स मुतमइन्ना या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक, लौट अपने रब की तरफ, इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि वो तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी। तो हम सेटिस्फाई हो जाएं। ये कैसे होगा कि जब हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, अल्लाह ताला के कलाम को समझेंगे। अब आखिरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, लास्ट बात है कि एक बहस छिड़ गई थी कि रेस्ट इन पीस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये काफिर है, ये है, फलाना है, फलाना है। बाकायदा मैंने लोगों ने गालियाँ दी हैं कि मतलब लोगों ने स्टेटस हमारे टाइटल से पहले ही ना लोग इस पर बड़ा रिएक्शन कर रहे थे। रेस्ट इन पीस लिखना ठीक नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ, वो आयत है कुरान की सूरत तौबा की कि नहीं, पैगंबर को शाया नहीं है कि वो दुआ करें। लेकिन बात यह है कि उन तक पैगाम पहुँचाना किसकी ज़िम्मेदारी है? अब अगर इन गैर मुस्लिमों ने जो कि ख़ुदकुशी कर रहे हैं या वैसे भी मर रहे हैं, अगर उस दिन कह दिया कि हम तक तो कोई पैगाम पहुँचा ही नहीं तेरा, हम तक तो किसी ने इस्लाम का पैगाम पहुँचाया ही नहीं, मुसलमान भी वही कर रहे थे जो हम कर रहे थे, जबकि कुरान में हमें कहा गया है कि अब कोई नबी नहीं आना, तो तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है, जो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। तुम उम्मत वस्त तुम्हें बनाया गया है और रसूल तुम पे गवाह है और तुम रसूल पे गवाह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे एक आयत ही हो, और खुतबा हज्जतुल विदा पे कहा था कि अल्लाह गवाह रहना, मैंने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया। अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि जो यहाँ है वो इसको पहुँचाए, उनको जो कि यहाँ नहीं है। तो ये पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी थी कि हमने ये पहुँचाना था। लेकिन हम बहसों में पड़ गए कि काफिरों से नफ़रत हमें सिखाएगी, कि हमने नफ़रत करनी है उनसे, हमने उन पर फतवे लगाने हैं, जबकि हमारी ज़िम्मेदारी उन पर पैगाम पहुँचाना था। तो हमें कहाँ डिस्ट्रैक्ट किया गया? इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल जो मजहबी लोगों का है, उन्होंने नफ़रत ही सिखाई है कि उन्हें दावत देना हमें नहीं सिखाया। तो मेरे भाई हमने उन्हें दावत देनी थी, हमने उन तक पैगाम पहुँचाना था अल्लाह ताला का। लेकिन हम इन बहसों में पड़ गए कि इनके साथ खाना पीना जायज़ है कि नहीं, इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए दुआ, हदायत की दुआ तो कर सकते हैं आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। वो यहूदी लड़के का जो किस्सा हमें बयान किया जाता है कि एंड तक आप सल्लम चाह रहे थे कि उसको कलमा पढ़े वो, तो नबी सल्लम ने तो ये सिखाया। ताइफ वालों के लिए आप सल्लम ने बद्दुआ की, सल्लम ने उनके लिए दुआ की कि उन्हें इस्लाम की दौलत से सरफराज कर दे, और उन्हें किया गया। उस यहूदी लड़के ने भी ईमान कबूल कर लिया। तो नबी सल्लम की ज़िंदगी से तो हमें ये मिलता है, और सहाबा की ज़िंदगी से तो हमें ये मिलता है कि वो जान तोड़ कोशिश करते थे कि लोग हदायत की तरफ आ जाएँ। और हमारा क्या रद्द अमल है? हमारे पास ये लाइट मौजूद है, अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, लेकिन हम इस पर ख़जाने के सांप की तरह बैठ गए। ना हम खुद इससे फैज़याब हो रहे हैं, ना दूसरों को होने दे रहे। तो समझने की हमें ये ज़रूरत है कि हमने ये जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसका वबाल हम पे है। ये जो काफिर सुसाइड कर रहे हैं, जिनको आप काफिर कहते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, इसका वबाल हम पे है कि हमने जो अल्लाह का पैगाम था वो उन तक नहीं पहुँचाया। हमारे पास हमारे घर में चिराग मौजूद था, ना हम खुद उससे फैज़याब हुए, ना हमने उन्हें होने दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के पैगाम को समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ उसे। खाली स्टेटस लगा देने से, रेस्ट इन पीस के खाली रेस्ट इन पीस पे बहसें कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये स्टेटस दिखाएंगे अल्लाह ताला को आप, अगर उन्होंने हुज्जत कायम कर दी आप क़यामत के दिन। तो मेरे भाई समझें इस बात को कि आप उम्मत दावत है, आपने पहुंचाना है, और आपको किसी भी मदरसे, किसी भी मौलवी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी लिबरल की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्री आपके पास मौजूद है, मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगर चाहे एक आयत ही। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो अल्लाह ताला ने, जो मैंने हक बात की, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पे अमल करके उसे दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला से हमारे दिलों से ही महफ़ फरमा दे। हमें अपना ताल्लुक़ कुरान और उस खुदा से मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।